बहुत फिजिकली अब्यूज़ भी हुआ है सर। घर वालों ने भी किया, मैं घर वालों में शायद नाम ना दूँ किसी वजह से, बट क्लोज रिलेशंस ने ही अब्यूज़ किया। 8 साल की थी जब सन 2000 में पैदा हुई थी, तो मम्मी को और मेरे को हॉस्पिटल में ही छोड़ के चले गए थे कि तुम्हारे मतलब मेरी नाना नानी को बोल के कि तुम्हारी बेटी ने तो लड़की पैदा कर दी, मैं लड़की नहीं चाहिए। मेरा फर्स्ट सुसाइड था जब मैं 5th क्लास में थी। मेरा फर्स्ट सुसाइड था, मगर किसी को नहीं पता मैंने सुसाइड कमिट्स भी करे, क्योंकि डर के मारे में बता भी नहीं पाती थी मम्मी को। ये तक कह रही तू रंडी है, तू अपने बाप की तरह है। पूरी भरी अदालत में मम्मी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती है मेरा बच्चा नहीं है। टीवी भी देखती हूँ ना अपने फादर किसी के फादर के साथ, तो ऐसा लगता है कि मेरा बाप क्यों नहीं है ऐसा। मम्मी इतना पीट देती ना, खून सब आ जाता, पूरा शरीर नीला हो जाता था, फिर भी तब मैं बोलती रह जाती मम्मी मैंने नहीं किया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूँ। एक ऐसी कहानी एक बच्चे की कि जिसने इतनी ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में इतना अच्छा परफॉर्म किया अपने करियर में हर एक पार्ट पे। आइए हम सुनते हैं आज आस्था की कहानी। हेलो आस्था। हेलो सर। तो आस्था, आप कितने साल के थे जब आप यहाँ पे आ गए थे, और वहाँ से फिर आप मायका में आपका सफ़र, उसके बारे में बताइए। सर मैं 21 ईयर्स की थी जब मैंने अपना घर छोड़ा था। मैंने अपना घर खुद छोड़ा था और बहुत ज़्यादा घर में लड़ाइयाँ वगैरह बहुत हो गई थी। तो मैं बहुत छोटी थी जब पापा ने छोड़ दिया था मम्मी और मेरे को, क्योंकि उनको लड़की नहीं चाहिए थी। दादी को दादा को लड़की नहीं चाहिए थी। तो पापा ने, जब मैं पैदा हुई थी तो सन 2000 में पैदा हुई थी, तो मम्मी को और मेरे को हॉस्पिटल में ही छोड़ के चले गए थे कि तुम्हारे मतलब मेरी नाना नानी को बोल के कि तुम्हारी बेटी ने तो लड़की पैदा कर दी, मैं लड़की नहीं चाहिए। वो मेरी मम्मी को हॉस्पिटल में ही छोड़ के चले गए थे जब मैं छोटी थी। फिर वहाँ से नाना नानी ने हमें मम्मी को लेके गए थे अपने घर पे, तो हम 3-4 महीने तो मम्मी वहीं पे रही मेरे को छोटे में लेके। फिर जब दिवाली थी तो दिवाली पे मेरी नाना नानी ने मतलब करा ना कि मेरी बेटी है, घर बस जाए, दिवाली का अच्छा त्योहार है, लक्ष्मी आई है, तो वैसा किया। पापा लेने भी आए, बट फिर वही 3-4 दिन बाद बहुत मार पिटाई करके फिर भेज दिया। मेन मकसद ये था, एक तो दहेज और ऊपर से बेटी पैदा कर दी, क्योंकि मम्मी बहुत अच्छे रेप्यूटेड घर से हैं मेरी, और पापा जो है थोड़े लो बैकग्राउंड के थे उस टाइम। तो मम्मी का पैसा देख के उन्होंने शादी करी थी, मेरे फादर ने। लव कम अरेंज मैरिज थी। तो जब उनको लगा कि जितना हमें दहेज चाहिए था, और सन 1999 में मेरी मम्मी पापा की शादी हुई थी, और उस टाइम मारुति कार की ही बहुत बड़ी वैल्यू थी। तब पापा मतलब मेरे नाना नानी ने पापा को ये सब चीज़ें दहेज में दी थी। बट स्टिल कहते हैं ना, लालच कभी ख़त्म नहीं होता है। मेरे दादा दादी और पापा को बहुत चीज़ चाहिए थी, और चाहिए था, तो उस वजह से मम्मी को बहुत मारते थे। तो मेरी मम्मी की शादी दिसंबर में हुई थी, एंड मम्मा ने फिर कंसीव जनवरी में तक कर लिया था, और मैं उनके पेट में थी। तो जब मैं पेट में थी तो उनको मतलब पता चल गया था, मतलब एक माँ की इंट्यूशन होती है ना कि बेटा आएगा या बेटी, तो उनको पता था कि बेटी आएगी, बट वो डर के मारे बता नहीं पाती थी कि बेटी है। बट प्रेगनेंसी की टाइम पे भी मम्मी को बहुत टॉर्चर किया गया। तो जैसे तैसे मतलब मैं पैदा हो गई। बहुत लंबी कहानी है मम्मी की टॉर्चर की भी, बहुत टॉर्चर किया गया। मतलब मैं पेट में थी, दादी ने उनको करंट लगाए हैं, मम्मी को धक्का दे देना प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो वो बहुत चीज़ें देखी मम्मी ने। खैर मैं उस टाइम नहीं थी, बट कहते हैं ना जिसको आना होता है वो आता है। दादी ने बहुत मारने की कोशिश करी, बट नहीं हुआ। फिर जब मैं पैदा हो गई तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर मम्मी का वहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। मम्मी थी उस टाइम 20 ईयर्स की जब मैं पैदा हुई थी, जब मैं अब कोख में आ गई थी। तो मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया। ज़्यादा पढ़ी नहीं थी, क्योंकि पापा ने उनकी पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी थी। कह रहे तेरे को तो अब मेरे साथ ही रहना है, किचन ही संभालियो, मैं कमाने वाला हूँ तो सही, तेरे को क्या पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो फिर मम्मी ने शादी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ दी। फिर जब पापा बिल्कुल ही अलग हो गए, कोर्ट कचहरी की केसेस भी हुए, अभी भी ऑन रनिंग ही है करकटुमा कोर्ट में, अभी उनके केसेस चल रहे हैं। डाइवोर्स केस भी अभी चल रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस केस चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें मतलब ऑन गोइंग है। लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो जब मैं और मम्मी बिल्कुल ही अलग हो गए पापा से, नाना नानी के घर रहने लग गए, तो मम्मा का भी पूरा टॉर्चर जो था वो सब मेरे पे निकलता था जितना भी, क्योंकि कोर्ट भी देखना है, कमाना भी है, मेरे को पढ़ाना भी है। तो एक जो सोसाइटी की जो हरेसमेंट होती थी ना, और जो मम्मी का एक ट्रॉमा था कि उनके ससुराल वाले ने जो किया, वो सारी सज़ा मुझे मिलती थी। बहुत मारना पीटना, बहुत ताने कसना। मतलब मैं मम्मी को भी गलत नहीं कह रही, मम्मी की परिस्थितियाँ ऐसी थी, बट मैं बहुत छोटी उम्र से बहुत स्ट्रगल किया।
मतलब हर एक बात पे ये ताना मारना, तेरे बाप ने भी तेरे को दिया, तेरे बाप ने तो छोड़ दिया था ना तेरे को, मैं दहेज में थोड़ी ना लेकर आई थी। उस टाइम बहुत छोटी थी, होश नहीं था, सब सुन के ना रोने बैठ जाती थी। मैंने मेरा फर्स्ट सुसाइड था जब मैं 5th क्लास में थी। मेरा फर्स्ट सुसाइड था, मगर किसी को नहीं पता मैंने सुसाइड कमिट्स भी करे, क्योंकि डर के मारे में बता भी नहीं पाती थी मम्मी को, क्योंकि इतना टेरर था ना मम्मी का कि मुझे पता है कि मम्मी को कुछ भी चीज़ पता चल गई मेरे बारे में गलत, तो उनका सिर्फ हाथ ही उठना है, वो मेरे से पूछेंगे नहीं तूने क्यों किया। तो मम्मी बहुत मारती थी, पढ़ाई नहीं कर रही तो बहुत मारती थी। अगर किसी चीज़ की मैंने डिमांड कर ली कि मुझे ये चीज़ चाहिए, एक चॉकलेट भी चाहिए ना, तो सीधा ताना आता था, तेरे बाप ने दिलाई है तेरे को आज तक, तेरे बाप मेरे को पैसा नहीं देता जो तेरे को तेरी चीज़ पूरी करूँ। तो ये जब 4th 5th की आप बात बता रहे, तो उस टाइम पे फादर साथ में थे या अलग थे? फादर शुरू से ही अलग है, पापा ने कभी रिकनसाइल नहीं किया कि मेरे को रहना है। हमने बहुत कोशिश करी, मम्मी बहुत पैर भी पड़ी कोर्ट में। जब मम्मी का पहला केस डाला, पापा ने जब केस डाला डाइवोर्स का, तो मम्मी बहुत पैर पड़ती थी कि तुम अपनी बेटी के खातिर ही रह लो, तुम्हारी बेटी हो गई। बट पापा और दादी कभी टस से मस नहीं हुए। तो मतलब आप अकेले हो, आपका और कोई भाई बहन नहीं है? भाई बहन है, मेरी छोटी बहन है, वो 2013 में आई थी। उसकी भी बहुत छोटी बड़ी कहानी है, क्योंकि केस जो थे 2001 से स्टार्ट हो गए थे। 2001 से 5 तक वो वुमेन सेल में थे, फिर वुमेन सेल वालों ने कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया था, तो कोर्ट से अब तक वो ऑन गोइंग है। तो 2013 में क्या हुआ था, मेरे दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो दादाजी की तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरे पापा ने उनको बोला कि मेरे पापा की ना तबीयत बहुत ख़राब है और लास्ट स्टेज है, तो शायद वो ना बचे, तो उनकी आखिरी इच्छा है कि हम सब एक हो जाएं। तो मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है, एक मम्मी को आस आ गई कि चल 13 साल बाद ही सही, मगर कम से कम घर तो बस रहा है। हम गए वहाँ पे हॉस्पिटल में, 1 महीना पूरी उनकी सेवा करी मम्मी ने, मैंने, दादाजी की। फिर हॉस्पिटल में जब उनकी थोड़ी मतलब दादाजी की तबीयत थोड़ी अच्छी हो गई, फिर दादी ने बदतमीज़ी करके और मेरे ताऊ ने बदतमीज़ी करके हॉस्पिटल में मारपीट करके निकाल दिया। फिर उसकी 3 दिन बाद हमारे पास खबर आती है कि दादाजी की डेथ हो गई 2013 में 8 फरवरी को। तो हम वहाँ पे गए, क्योंकि डेथ थी, दुख में तो हर कोई साथ देता है। तो वहाँ पे हम 13 दिन रहकर रहे थे, ड्यूरिंग विच माई मदर अगेन कंसीव। फिर जब 13वीं हो गई, 13वीं जिस दिन थी, उस दिन भी मम्मी को मारपीट करके बच्चलन कह के उनके ऊपर, जो मेरे पापा के भाई के बेटे थे, रिश्ते ज़्यादा मुझे पता नहीं, उन्होंने उनकी साड़ी वाड़ी खींच दी, साड़ी उतार दी उनकी, उनको मारा पीटा सब। तो ये सब चीज़ें हुई 2013 में। और उस टाइम मम्मी प्रेग्नेंट थी, मम्मी को खुद को नहीं पता था, क्योंकि वो बिल्कुल डिप्रेशन में आ गई थी कि 13 साल बाद फिर से यही चीज़, मैं इतनी उम्मीद से आई थी और मम्मी ने कुछ नहीं ऐसा किया था कि वो सामने वाली पार्टी ऐसा करे। फिर उनके साथ ये सब चीज़ें हुआ, फिर दोबारा से कोर्ट कचहरी हुई, फिर पुलिस केस वगैरह हुए, फिर नए केसेस बन गए, फिर 354 IPC का केस बन गया, 354 मोलेस्ट्रेशन का। फिर मम्मी को मार्च में पता चला कि मम्मी प्रेग्नेंट है। मैंने मम्मी को सजेस्ट भी किया कि मम्मी मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। मम्मी ने कहा कि नहीं, क्या पता बेटा हो जाए, पापा फिर आ जाए। मैंने कि नहीं आएंगे पापा, मत करो ऐसा। बट मम्मी नहीं मानी। बाई चांस उन्होंने ये बात अपनी काउंसिल को बता दी, एडवोकेट को बता दी। एडवोकेट ने बोला कि अब तो तेरा पति फंस गया, अब वो आएगा ही आएगा, और हम इसकी पिटीशन लगा देते कोर्ट में कि बेटा माँ जो है प्रेग्नेंट है और इसके घर वर गई थी, उसकी वजह से ये प्रेग्नेंट हो गई है, तो अब तो रिकनसाइल बनता है, डाइवोर्स डिसमिस हो जाएगा। तो डाइवोर्स डिसमिस तो हो गया, बट पापा ने कोर्ट में दूसरे बहुत केसेस चल रहे हैं, दूसरी कोर्ट में जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा था, उसमें कह दिए मेरा बच्चा नहीं है। पूरी भरी अदालत में मम्मी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिए मेरा बच्चा नहीं है। 7वां महीना था तब मम्मी का, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी आपको पता है सर बहुत धीरे धीरे चलती है। तो उस टाइम मम्मी को फिर ये धक्का लगा कि मेरे पति ने मेरे को ये बोल दिया। फिर उसके लिए हमने इतने प्रूफ इकट्ठे करे, कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली, क्योंकि मेरा पापा ऐसे है ना, हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे बहुत झूठ बोलते, तो हमें सारी चीज़ें उनकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी। फिर हमने रिकॉर्डिंग्स निकाली, उनकी सारी चीज़ें निकाली। हमने ये तक बोल दिया कोर्ट को कि आप DNA करवा लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे उसमें माँ की जान चली जाए, बट DNA करवा के एक चीज़ तो साफ़ हो कि ये पति झूठ बोल रहा है। फिर जब हमने बोला कि हम माँ नानी का दावा डाल देंगे अगर इसने झूठ बोला, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद तो पता ही चल जाएगा किसका है। फिर जब जज ने बोला ना कि अगर बच्चा पैदा होने के बाद ये पता चलेगा कि तुम्हारा है, तो तुम्हें मानहानि की उसमें 80 लाख रुपए इसको मुआवजा देना पड़ेगा। फिर पापा ने इस डर से बोला कि हाँ ये मेरा बच्चा है। फिर अगस्त 2013 में पापा ने,
क्योंकि कोर्ट का प्रेशर था, कोर्ट के थ्रू रिकनसाइल किया। अगस्त 2013 में हम वापस रहे, मगर वो पापा हमें अपने घर लेकर ना जाकर रेंट के घर पे लेके चले गए कि मेरी माँ तो तेरे को देख कैसी है। मम्मी फिर मान गई इस बात पे। मैंने मम्मी को बड़ा मना करा कि ये नहीं करेंगे, ऐसा मानो मेरी बात, नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ सर, अगस्त में 2013 में हम रिकनसाइल हुए। पापा ने रेंट का घर लिया, रेंट का घर भी मम्मी के नाम पे ले लिया उन्होंने। मम्मी ने हर एक चीज़ वो करी जो एक पति को भरोसे के लिए कर सकते हैं, वो सब करी। फिर अगस्त शुरू के 2-3 महीने तक तो पता चला, धीरे अच्छे कटे। मम्मी ने फिर दिलासा दिया क्या पता बेटा हो जाए। फिर पापा को एक बेटे की लालच आ गया। मगर जब मेरी बहन पैदा हुई 23 नवंबर को, फिर बिल्कुल बाजी फिर पलट गई कि बेटी फिर पैदा कर दी। तब से फिर मेरे पिताजी ने आना बंद कर दिया रेंट के घर पे। अब रेंट का एग्रीमेंट मम्मी के नाम पे, वो भी पक्का वाला, कोर्ट के जो थ्रू हुआ था। ना वो छोड़ सकती, ना वो कुछ कर सकती, और उस टाइम मम्मी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो रेंट भी भर सके। फिर सर उन्होंने छोड़ दिया। फिर वही, और वो मैं उस टाइम 13 साल की थी, मम्मी बिल्कुल ही डिप्रेशन में। तो वो 13 साल की जो छोटी, मतलब जो छोटी बच्ची थी 13 साल की उम्र में, मैंने उसको पाला, जो मुझे नहीं पता था कि कैसे पालते हैं। क्योंकि हम उससे पहले तो जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो रही थी, हम नाना नानी के घर पे ही रहते थे। तो नाना ने बोला तो अगर आज तूने दहलीज पार करके निकल गई तो आज के बाद तू घर पे कभी नहीं आएगी। मम्मी का ये भी टेंशन था। मम्मी निकल तो गई थी पापा के कहने से कि चल अब पति मान जाएगा, बट फिर क्या, जब नवंबर में तब छोड़ के चले गए तो नाना ने मना कर दिया हम नहीं रखेंगे। फिर वहाँ से हमारा बहुत गंदा वाला स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। मकान मालिक को रेंट के पैसे देने के पैसे नहीं, राशन नहीं होता था घर में, बहन को दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं होते थे, मम्मी इतना उधार मांगती थी, मेरी स्कूल की फ़ीस सबमिट नहीं होती थी, पूरा साल बीत जाता था। जब फाइनल सेमेस्टर्स आते थे तब मेरे को बोला जाता कि तुम्हें पेपर में नहीं बिठाएंगे अगर तुमने फ़ीस सबमिट नहीं करी। फिर मम्मी कहीं ना कहीं से उधार लेके सब चीज़ें कर दी थी। ऑल ओवर मेरे ऊपर बहुत इतना हैरेसमेंट रहा है ना, इतना हैरेस रहा है, इतना स्ट्रगल किया है मैंने। अपने ऊपर फिज़िकल टॉर्चर भी सहा, मेंटल टॉर्चर भी था। स्कूल जाती थी तो सब पूछते थे तेरे पापा कौन है। मैं क्या बताऊँ कि मेरे पापा आते ही नहीं थे पीटीएम में, सबके आते थे। मेरे को एक ना वो रहता था अंदर से, एक चीज़ रहती थी कि मेरे पापा क्यों नहीं आते, मेरे पापा ऐसे ही क्यों नहीं है, मैं अपने पापा के साथ बर्थडे क्यों नहीं बना सकती। और आज भी उस चीज़ का मलाल है कहीं ना कहीं। कहीं पे भी देखती हूँ ना अपने फादर, किसी के फादर के साथ, तो ऐसा लगता है कि मेरा बाप क्यों नहीं है ऐसा। तो मतलब मैंने भी बहुत स्ट्रगल झेला है छोटी उम्र से। क्योंकि मेरे जब नाना नानी के घर रहती तो मेरी बड़ी मामी ना मेरी मम्मी के बहुत कान भरती थी, बहुत कान भरती थी। तो जो उनकी बेटी गलत करती थी ना, मम्मी तो जॉब करके आती थी तो वो मेरे पे बरस जाती थी कि नहीं उसने सही बोला, तू ही गलत है, तू ही पीट। और मम्मी इतना पीट देती ना, खून वून सब आ जाता, पूरा शरीर नीला हो जाता था। फिर भी तब मैं बोलती रह जाती मम्मी मैंने नहीं किया, मेरे से तू सुन तो लो। नहीं मैं नहीं सुनूंगी, वो ही सही है। बहुत स्ट्रगल झेला सर मैंने। मतलब हम बिल्कुल ही अलग हो गए थे ना नाना नानी के घर से, क्योंकि सिर्फ एक नानी, पूरे खानदान में सिर्फ मेरी एक नानी थी जो मुझे बहुत प्यार करती थी, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। बट अभी भी उनकी बहुत चीज़ ना खलती है कि वो क्यों नहीं है मेरे साथ। जब मैं 13 साल, मतलब हम अलग हो गए थे ना बिल्कुल, जब बहन आ गई थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि बच्चे को पालते कैसे हैं। क्योंकि मम्मी कोर्ट कचहरी में लगी रहती थी, क्योंकि जो नई नई चीज़ें हो रही थी उसको भी हमें कोर्ट में डालना पड़ता था, वरना हम पे ही सारी चीज़ें आ जाती थी। उस छोटी सी उम्र में मैं कोर्ट के एविडेंस बना रही हूँ मम्मी के साथ रात बैठ के। मेरी 9th थी, 10th थी, कुछ नहीं पता। मम्मी गुस्से में बुक्स फाड़ देती थी, मुझे अच्छे से याद है। 10th में थी, 9th में थी मैं, मेरी मम्मी ने मेरी बुक्स फाड़ दी थी गुस्से में कि मैं पढ़ क्यों नहीं रही हूँ। मैं उनको क्या बताऊँ मेरे पे क्या बीत रही है। मेरे पे इतना आपने प्रेशर डाल दिया, बच्चे को भी देखो, घर का काम भी देखो, क्योंकि मेड वेड सब हट गई थी। मैं अपना घर का काम भी देखती थी, अपने आप को भी देखती थी, ट्यूशन भी जाती थी। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होने लग गई थी। मैंने फिर फिनाइल पी ली, मैंने कि ख़त्म ही करो कहानी, मुझे जीना ही नहीं है। क्योंकि मम्मी ना वृंदा से बहुत अटैच हो गई थी, मेरी जो छोटी बहन की ना। फिर मम्मी के दिमाग में एक नया ट्रॉमा आ गया कि तेरी वजह से मैं अपने पति से अलग हो गई थी, मगर जब ये आई है तो कम से कम मैं 3 महीने तो रही अपने पति के साथ। फिर इस चीज़ के ताने सुनती थी मैं। मतलब शुरू से मैंने बहुत ताने सुने, बहुत चीज़ें सुनी। मेरे नाना ही कहते थे तू गंदा खून है, तू गंदे नाली का कीड़ा है, ये सब मैंने बहुत गंदे से गंदी चीज़ सुनी है। फिर से क्या होगा, जब घर से प्यार नहीं मिलेगा तो इंसान बाहर ढूंढेगा।
मैंने बाहर ढूंढना स्टार्ट किया प्यार, मगर बाहर भी मेरे से मिसयूज़ होता था। बहुत लोगों ने मिसयूज़ किया है। मतलब मैं अगर मेरी मम्मी ऐसी हो गई थी, अगर मैंने किसी से हंस के भी बात कर ली ना किसी आदमी से, तेरा से रिलेशन है, वो बहुत गंदी वर्ड यूज़ करती थी। मैं बोल भी नहीं सकती थी, मतलब ये तक कह रही थी तू रंडी है, तू अपने बाप की तरह है। मम्मी ने बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मैं मम्मी की भी गलती नहीं कहूँगी, मगर मैं पता है बहुत कश्मकश में आ जाती हूँ सर कि किसको गलत ठहराऊँ। बाप को गलत ठहराती तो ये सोचती हूँ कि बाप तो मेरे साथ था नहीं ना, माँ तो संभाल सकती थी ना। फिर माँ को देखती हूँ, जड़ कौन था, बाप था। मगर आज भी मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ अपने पेरेंट्स से। आज भी मेरे केसेस चल रहे हैं, आज भी मुझे मतलब पूरा एक साइड बाय साइड एक माइंड में रहता है कि यार केसेस चल रहे हैं, हैरेसमेंट आएगी, मुझे पता है। मेरे जब मैं 13 के बाद ना मेरा खुद का एक स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था। मैंने क्या किया, बाहर प्यार ढूंढना स्टार्ट किया। मैं बिल्कुल भी शाय नहीं हो गई, मैंने बॉयफ्रेंड बनाने स्टार्ट करे। ज़्यादा नहीं हो, मतलब मैं ना सोचती थी कि यार घर वाले नहीं समझ रहे, बाहर वाला तो कोई समझेगा। और उस टाइम ना लोग, मतलब लोगों की ये है कि इसको जब पता चल जाता है ना कि इसके घर में ही ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसको दिखाएगा कि मैं तेरे साथ हूँ। वो कंधा भी देगा, मगर उसके छोटी थी, 13 साल की थी, मुझे नहीं पता था कि उसके पीछे माइंड सेट कुछ और है। वो कंधा क्यों दे रहा है, एक्चुअली उसका खुद का फ़ायदा है। बहुत फिजिकली अब्यूज़ भी हुआ सर, घर वालों ने भी किया। मैं घर वालों में शायद नाम ना दूँ किसी वजह से, बट क्लोज रिलेशंस ने ही अब्यूज़ किया। 8 साल की थी जब मेरा अब्यूज़ होना स्टार्ट हुआ था।